सत्संग की कार्यक्रम, सत्संग की कार्यक्रम चल रहा है ग्राम खैरवार में। सत्संग की कार्यक्रम में पहुंचे हुए ग्राम खैरवार में यहां बह रहा है निर्मल धारा और हम सबको कर देना है उद्धार, कर देना है उद्धार यहाँ। क्योंकि सुन लिए और सुनकर अगर एक तरफ से सुन के दूसरे तरफ बहा देते हैं तो फिर सुना किस काम का, तो सुनकर अपने को ग्रहण करना है। मेरा आदरणीय संत समाज, करिलो सत्संग भैया, करिलो सत्संग हो, करिलो सत्संग संतो, करिलो सत्संग हो। ग्राम खैरवार अमृत धारमा डुबकी लगा लो संतो, सुधर जाहि ढंग हो। करिलो सत्संग भैया, करिलो सत्संग हो, करिलो सत्संग संतो, करिलो सत्संग हो। मेरे आदरणीय संत समाज, विषय जो दिया गया है इस विषय में थोड़ा समय लंबा लगेगा। अब मेरे को भी जाना है हमारे आदरणीय बघेल साहब और बीएन मार्कंडे साहब के साथ में, तो जहां तक मैं सोच रहा हूं कुछ संस्कृति पर बात किया जाए। संस्कृति पर आज हमको संस्कृति संस्कार जो है सतनामी की संस्कार, सतनामी की संस्कार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सतनामी की संस्कृति विश्व में, एक भारत ही नहीं विश्व में टॉप संस्कृति रहा। आज हम लोग संस्कृति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम खुद और आने वाले हमारे बच्चे लोगों को उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कैसे हमारा संस्कृति जो है तैयार हो पाएगा समाज में, और कैसे हम एक हो पाएंगे? हम सतनामी जब एक हैं, मानने वाले एक हैं, सतनाम के मानने वाले, तो हमको एक राह पर चलने की जरूरत है, एक राह पर। क्योंकि भरमाने वाले, घुमाने वाले, हमारे वो बघेल जी मार्कंडे साहब बोले हैं अभी आप लोगों के बीच में, 4 नीति है आदरणीय संत समाज। 4 नीति, 4 नीति, धर्म नीति, समाज नीति, राजनीति और कूटनीति। जानते हैं आप लोग हमारी संख्या छत्तीसगढ़ में 50-60 लाख की हम लोग संख्या है हम लोगों का, और इतना संख्या होते हुए भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, न धर्म के लिए न समाज के लिए। सुनना ही काफी नहीं है, जिंदगी भर आप सुनते रहो, क्या होगा सुनने से? जीवन भर सत्संग करते रहिए। सुधार लाने के लिए अपने को कुछ कर्म करना पड़ेगा। जब तक अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति कैसे कायम रहेगा? है? हमारे परिवार में जागृति कैसे आएगा? हमारे बच्चे लोगों में संस्कृति कौन देने वाला है? ना आप ठेका लिए हैं, ना हमारे सत्संग के जो सत्संगी लोग हैं ये लोग भी ठेका नहीं लिए हैं। हमको अपने परिवार में जागृति लाने के लिए हमको खुद कार्य करना पड़ेगा। जब तक हम कार्य नहीं कर पाएंगे ना, तब जो का त्यों पड़े रहेंगे, तो जिंदगी भी जीतो तो है सब, पर वह जीना भी किस काम का जो मुर्दा के समान हो। तो मेरे आदरणीय संत समाज, अपने को कुछ कार्य करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सक्रिय और निष्क्रिय, जब तक हम लोग निष्क्रिय रहेंगे हमारा कार्य जो है सिलसिला चलते रहेगा। ऐसे कहाते रहेंगे हम लोग सतनामी,
कहाते रहिए आप सब लोग सतना में, क्या होने वाला है हा? तो उसके लिए कर्म करने की जरूरत है। मेरा आदरणीय संत समाज, हमारी माताएं जो हैं, मैं इनको भी, इनसे भी मैं आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यहां सत्संग की कड़ी चल रहा है, जहां श्वेत वस्त्र ही पहन कर आए, मेरा निवेदन है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी आप लोग बैठे हैं, विद्वान लोग, समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग, समाज के प्रमुख लोग, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सत्संग के कार्यक्रम में श्वेत वस्त्र ही पहनकर आए, श्वेत वस्त्र, क्योंकि श्वेत वस्त्र मूल है, मूल सबकी मूल, चाहे लाल हो, येलो हो, पीला हो, काला हो, हरा हो, बैगनी हो, सबकी मूल श्वेत है। रंग बाद में चढ़ाया जाता है। कपास श्वेत रहता है, श्वेत कपास से और कपड़े निर्मित होता है। तो हम लोग मूल के मानने वाले हैं, तो मूल की अपने पहचानना पड़ेगा इस समाज को। मूल हमारी धरोहर है। अब मूल से भटक गए हम लोग, तो हम जब भटक गए, जो समाज के कार्यकर्ता भटक गए, या समाज के वरिष्ठ लोग भटक गए, या साधु पंडित ज्ञानी लोग भटक गए, तो बाकी लोगों का क्या ठिकाना रहेगा। मेरे आदरणीय संत समाज, बच्चे लोगों के लिए एक मेरा छोटा सा 2 पंक्ति की भजन है। इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, इनकी विद्या के लिए, जब तक आप लोग विद्वान नहीं बनाएंगे समाज में, इसी विद्वानता को रोकने के लिए कईयों अभियान चल रहा है इस देश पर। सब लोग जानते हैं, आप लोग YouTube देखते हैं, देखिए आप लोग YouTube, उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इस विद्वान को रोकने के लिए विद्या में कटौती किया जा रहा है। तो कैसों भी करके आप लोग चाहे दुख पाइए, चाहे कष्ट झेलिए आप लोग, लेकिन पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा बच्चे लोगों को। तो विद्या बिना जीवन अधूरा हो संतो भाई, विद्या बिना जीवन अधूरा, ज्ञान बिना जीवन अधूरा हो संतो भाई, विद्या बिना जीवन अधूरा। मानव की चेतन खंड में हम लोगों का जन्म हुआ है। जब हमारा चेतना ही हम में नहीं आ पाया, तो मानव का जन्म लेना सार्थक नहीं, आदरणीय संत समाज, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए विद्या और ज्ञान की महत्ता को हम लोगों को समझना है। विद्या बिना जीवन अधूरा हो संतो भाई, विद्या बिना जीवन अधूरा, जैसे जल बिना भोजन अधूरा हो संतो भाई, विद्या बिना जीवन अधूरा। हमारी माताएं भोजन पकाते हैं ना, जब जल की कमी हो जाता है तो अधूरा हो जाता है भोजन, चावल अधपका हो जाता है, जो किसी के द्वारा पेट भर खाया भी नहीं जा सकता। तो इसके लिए पुस्तक कापी भर है ज्ञाने, पुस्तक कापी में भर है ज्ञाने, पढ़ाई लिखाई खूब देह ध्यान, पढ़ाई लिखाई खूब देह ध्यान, जैसे नदिया जल बिना झुरा हो संतो भाई, विद्या बिना जीवन अधूरा, विद्या बिना जीवन अधूरा हो संतो भाई, ज्ञान बिना जीवन अधूरा। समय के ऊपर भी ध्यान देना पड़ रहा है। अगर आप मैं उस दिन भी बोला था आप लोगों के बीच में, आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, एक बार नहीं बार बार,
जो ये सत्संग की कड़ी चल रहा है ना, ये कड़ी जो है समाज में जागृति लाने की बहुत बड़ा कदम है। ये चौका पूजा जो है सावधान करता है मनुष्य को कर्म करने के लिए, चौकस करता है। वो भी सामाजिक पीड़ा है। चौकस करता है, सावधान करता है कर्म और धर्म के लिए, चैतन्य बनाने के लिए, तब वो भी एक बहुत बड़ा कदम है। और जो ग्रंथ की प्रस्तुति होता है इस समाज में, तो उसमें ज्ञान की प्रस्तुति होता है ग्रंथ में। तो आप लोग जीवन को सार्थक बनाइए, नहीं तो हमारा आने वाला पीढ़ी जो है हमको माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे लोग जो है, हमारी संस्कृति जब हम लोग भूल गए तो हमारे बच्चे लोग कल के लिए माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने बच्चे लोगों को अच्छा संस्कृति दीजिए। शाम और सुबह कम से कम, ज्यादा नहीं तो समय निकाल के दिन भर मेहनत करना है। आप लोगों को मेहनत करने में कोई कमी नहीं करना है, क्योंकि हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं, किसान लोग हैं। जब किसान की काम नहीं करेंगे तो अनाज कैसे मिलेगा? अनाज जब नहीं मिलेगा तो गुजारा है हमको हमारा कैसे चल पाएगा? तो मेरे आदरणीय संत समाज, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, खूब मेहनत करना है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट समय निकालना है आप लोगों को। हमारी माताएं बहनें को 5 मिनट समय निकाल के और दिया जला की पूजा करना है सत्यनारायण की। हमारे बच्चे लोग देखेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी लोग देखेंगे, तब जानेंगे कि हमारी माता पिता जो हैं ये सत्यनारायण की ज्योति जला की पूजा करते हैं। दिमाग में उनकी भी वो जो है प्रविष्ट होगा, तो वो लोग भी पूजा पाठ में लीन रहेंगे। कर्म जो है तब कर्म हमारा जगेगा, अन्यथा जीवन असफल हो जाएगा हमारा। तो सतनामी की परिभाषा जो है आगाह करता है। नामी का मतलब होता है प्रमुखतापन। जो सत्य में नामी है, जो सत्य में नामी है वही सतनामी है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग सत्य को मत छोड़िए, नेक कर्म करते जाइए। बस इतना कहकर मैं अपना वाणी में विराम देता हूँ। जय सतनाम, जय सतनाम।